बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जैन और मैं आपसे मुखातिब हूं ज़ैनुल आबिदीन। आज की वीडियो में कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भाइयों के कुछ दोस्तों के जो सवालात थे उनके ऊपर बात करेंगे। मैंने मसाले की वीडियो डाइजेशन पाउडर बकरियों के हाजमे का मसाला जो है उसके बारे में वीडियो अपलोड की थी। उसके ऊपर कुछ भाइयों के कमेंट थे कि ये मसाला गर्म है क्योंकि उसके अंदर सुंड जो है वो भी ऐड है और दारचीनी सौंफ सोए सारी चीज़ें जो ऐड है। वो कह रहे हैं कि ये गर्म है, क्या गब्बन जानवरों को दे सकते हैं? ये जी बिल्कुल, आप हर तरह के जानवर को ये मसाला इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखें, हमने जानवर को 10 से 15 ग्राम 1 से 1.5 चम्मच जानवर को देना है और उससे उसकी डाइजेशन बेहतर हो जानी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतना सा चीज़ें देने से उसके अंदर फार्मूलेशन जो है दोनों तरह की है, ठंडी चीज़ें भी हैं, गर्म चीज़ें भी हैं। इससे जो है किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। आप बिला झिझक इसका इस्तेमाल करवाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अब तो वैसे भी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ जो है टेम्परेचर कम हो रहा है। जानवरों के लिए तो बल्कि सर्दी आ चुकी है, ख़ास तौर पे बकरी के लिए। इसके बाद जो है एक भाई का सवाल था कि मैंने जानवर जो है वो 8-10 दिन पहले क्रॉस करवाया है, अब वो जो है गाढ़ा सा मवाद निकाल रहा है, क्या ये इसके कंसीव करने की, गब्बन होने की निशानी है? ये एक मिथ सी बनी हुई है, यानी कि एक टोटका सा पुराने जो फार्मर हजरात थे उन्होंने बनाया हुआ है कि जानवर जो है वो गब फेंकता है, यानी इस तरह का जो मवाद जो है वो डिस्चार्ज जब करता है तो उसका मतलब होता है कि जानवर ने कंसीव कर लिया है। बाकी ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है, ये कह लें कि एक तुक्का है, एक अंदाजा है, जानवर ऐसा करते हैं। बाज़ जानवर जो है वो क्रॉसिंग के बाद, मेरे पास ऐसी बकरियां भी रही हैं, वो पूरा प्रेगनेंसी का जो उनका ड्यूरेशन है यानी 5 के 5 महीने मवाद फेंकती रहती हैं। तो इसमें कुछ हद तक ये भी होता है कि वो जानवर ज़्यादा मवाद इस तरह फेंकते हैं जो अंदरूनी तौर पे यूट्रस के लिहाज से वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि जानवर ने कंसीव किया है। जानवर इन्फेक्शन की वजह से, यूट्रस के वीक होने की वजह से भी ऐसा मवाद फेंकते रहते हैं। फिर एक भाई का सवाल था कि मैं जानवर को क्या प्रोटोकॉल दूं, मेरा जानवर जो है वो 2 से 2.5 माह का गब्बन है, उसकी फीड का क्या ख्याल करूं ताकि वो बच्चे भी अच्छे पाल ले और बच्चे गिराए भी ना। तो बच्चा ये गिराने वाली बात जो है ना, बच्चे गिराने वाली, उसमें ये है कि आप, अगर आपको कंफर्म हो चुका है कि जानवर ने कंसीव कर लिया है, वो 2 से 2.5 माह की गब्बन है, बकरी कंसीव कर चुकी है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लाजमी तौर पर बकरी को लगाएं 2 ml। अगर बड़े साइज की बकरी है तो आप 3 ml भी इस्तेमाल करें और इसको हर महीने के बाद, यानी आपने 2 माह हुए हैं बकरी को, उसको लगाया तो जब 3 हो जाए फिर लगाएं, जब 4 हो जाए फिर लगाएं, जब आखिरी महीने में जानवर इंटर हो जाए फिर ना लगाइएगा। और खुराक जो है जानवर की बेहतर कर दें, यानी जितनी आप खुराक दे रहे हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता, यकदम नहीं कि आप हाफ केजी करके खुराक को, दाने को बढ़ाना शुरू कर दें। पेट भर चारा तो उसको दें आप, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके साथ जो है दाना वंडा जो आप दे रहे हैं उसकी मिकदार 100 ग्राम करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। अगर आप पहले 1 पाव दे रहे हैं तो उसको हाफ केजी के ऊपर ले जाएं। अगर हाफ केजी ले रहे हैं तो उसको दे रहे हैं तो 3 पाव पे ले जाएं, लेकिन यकदम नहीं करना। और खुराक अगर आप हाफ केजी या 3 पाव दे रहे हैं तो एक टाइम ना दें, उसको हाफ 2 टाइम में डिवाइड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक ही टाइम वो सारी खुराक दें। जानवर भी आपका इजी रहेगा, उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, आप उसको थोड़ा करके 2 टाइम में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद एक भाई का सवाल है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, जानवरों के लिए जो तेल तैयार करना है वो कौन सा तैयार करें? तो इसकी फार्मूलेशन मैंने कंप्लीट बताई है पहले भी, मैं फिर आपको शॉर्ट वे में बता देता हूं कि आप इन दिनों में अब तेल जो है, तिलों का तेल और सरसों का तेल बराबर मिक्स करें। उसमें अजवाइन, लहसुन, दारचीनी, लौंग ये थोड़े बहुत डाल के उसको बॉईल कर लें, गर्म कर लें और ये चीज़ें जो है उसके अंदर छान के रख लें ऑयल को। वो ऑयल यूज़ करें, यानी तिलों का और सरसों का तेल बराबर मिकदार में, और उसको गर्म करके यानी बॉईल करके रखें। वो अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाएं, ऐसे मौसम में उसके बड़े शानदार किस्म के नतीजे हैं। इसी तरीक़ेकार से गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले जो है एक भाई ने जो है मैसेज किया, कहा कि बकरी जो है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, एक ही जानवर है मेरे पास, बकरी डिलीवर करना चाह रही है, जोर लगा रही है, डिलीवर नहीं कर रही, मैं क्या करूं? असल में इस तरीक़ेकार से फिजिकली देखे बगैर जो है इस तरह की कंडीशन में कोई फार्मूला बताना, कोई इंजेक्शन बताना बेहतर नहीं होता, क्योंकि बाज़ दफ़ा जानवर यूट्रस जो है वो प्रॉपर ओपन नहीं हो रही होती, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है नए बंदे को कंफर्म भी नहीं हो रहा होता कि जानवर ये डिलीवर करना चाह रहा है या इसको कोई और मसला है। अगर जानवर को अफारा हो जाए
उस ऐसी सूरत हाल में भी जानवर ऐसे ही करता है, या जानवर अल्लाह ना करे अबॉर्ट करने की जानब जा रहा हो फिर भी ऐसे ही कर रहा होता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप किसी एक्सपर्ट बंदे को, जो आपके करीबी कोई बंदा हो या कोई डॉक्टर हो, उसको बुला के ऐसे जानवर को दिखाएं। लेकिन अगर आपको कंफर्म है, 100% आपको श्योरिटी है कि जानवर डिलीवर कर रहा है, ये लेबर पेन है, डिलीवरी की वजह से जानवर जोर लगा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन पे डायरेक्ट ना जाएं, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी अगर यूट्रस ने मुंह ना खोला तो फिर इसके साइड इफेक्ट हैं। आप जो है डेक्सामेथासोन यूज करें ऐसी सूरत हाल में, और ये बकरी को आप 5 ml 4 से 5 ml लगा दें। ऐसी सूरत हाल में जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विद इन फ्यू मिनट जो है, अगर वो लेबर के अंदर है, उसको दर्द जो है वो डिलीवरी की है, तो उसकी यूट्रस ओपन हो जाएगी और जानवर डिलीवर कर देगा। वो जो ऑक्सीटोसिन है वो हम तब यूज करते हैं कि जब प्रॉपर हमें क्लियर हो जाए, 100% श्योरिटी हो कि जानवर ने यूट्रस जो है उसको ओपन कर लिया है, अब जो है सिर्फ उसने डिलीवर करना है, तो उस टाइम हम 2 ml जो है ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जानवर को जोर कम लगाना पड़ता है, और उसके बाद जो गंद वगैरह, जो जेर जानवर ने प्लेसेंटा जो फेंकनी होती है वो इजीली फेंक देता है, वो हम तब यूज करते हैं। हम तो डिलीवर करने के बाद भी जानवर को लगा देते हैं, यानी डिलीवरी उसने खुद ब खुद कर ली है तो डिलीवर करते ही उसको 2 ml जो ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं, ताकि जेर जो है वो जानवर जल्दी फेंक दे। तो ये कुछ सवालात थे भाइयों के, मैंने अपनी समझ, अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक राय आपके सामने रखी है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर भाइयों के और सवालात हों तो आप इसी तरीके कार से कमेंट सेक्शन में वो सवालात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह गाहे बगाहे इस चैनल के ऊपर, ये जो मेरा दूसरा चैनल है सक्सेस विद जैन के नाम से, इसके ऊपर ये गाइडलाइन जारी होती रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फेसबुक के ऊपर भी एनिमल सक्सेस के नाम से पेज मैंने बनाया है, उसके ऊपर भी जानवरों के मुतल्लक, बकरी के मुतल्लक मालूमात और कुछ शॉर्ट वीडियोस, कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर भी अपलोड होती रहती है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। फेसबुक के ऊपर पेज है जी एनिमल सक्सेस के नाम से। वीडियो एंड करता हूं, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।